हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पढ़ा बेसिक, हमने पढ़ा ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर, और आज बारी है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ने का मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो बात करते हैं आज अपन किसकी? आज अपन बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ठीक है, चलिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय डी फाई बाई डी एस, और भी चीजों से कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट फाई का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब आप इसको लिख सकते हो यूनिट वेक्टर। ठीक है फ्रेंड, मान के चलो कि अगर आप ग्रेडियंट फाई को डॉट प्रोडक्ट कर देते हो यूनिट वेक्टर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड? आपको मिलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। राइट और रॉन्ग बोलोगे सर? वेरी राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ यू देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यार बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा भाषणबाजी मैं नहीं करूंगा प्यारा बच्चा। ग्रेडियंट फाई को अगर आप एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? डी साई बाई डी एस, मतलब कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें मामूमन 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठा सकता। लेकिन इतना है कि जो कंसेप्ट आपको दूंगा आप हर एक क्वेश्चन को पेल सकते हो। ये आपके अंदर मैं एबिलिटी बनाऊंगा, क्योंकि ग्रेडियंट फाई आपको निकालना आता है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना आता है, एंड यू ऑल्सो नो द प्रोडक्ट। आप दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना जानते हो, गधे नहीं हो, इंसान। वी नो ऑल द थिंग्स। अपन ने प्रोडक्ट निकालना भी सीखा, अपन ने ग्रेडियंट फाई निकालना भी सीखा, एंड हमने यूनिट वेक्टर भी निकालना सीखा है माय डियर फ्रेंड। तो इसको आप नोट करो, हिट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, तो अब बात करते हैं अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बेटा। तो देखिए, अपने बेसिक्स पे थोड़ा अपन को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अपने बेसिक्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने पढ़ाई की हम उस पे कॉन्फिडेंट नहीं, भले हम कम पढ़ें, कॉन्फिडेंटली पढ़ें, कर सकते हैं। ऐसा नहीं पढ़ सब लिए कर कुछ नहीं पार, वो नहीं। जो पढ़े हैं वो आया ना तो बस बात खत्म। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बोल रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको कह रहा है बहुत प्यार से डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दैट मीन्स दैट कि आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब आपको निकालना है ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये तो आपका निकल जाएगा फंक्शन से, एंड इसके लिए क्या होता है ना, डिफरेंट मेथड आपको दिए हुए रहते हैं। इसके लिए क्या होता है फ्रेंड, आपको डिफरेंट मेथड से अपन को ये निकालना पड़ता है। तो 3 टाइप के मेथड हैं जो बेसिकली फंस जाते हैं एक फंक्शन वाले रूप में। ये तो जो भी है अपन उसको आज कवर अप कर लेंगे। फिलहाल एन कैप निकालने का 3 अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, पहले तरीके की अपन बात करते हैं। ठीक है, जो अपन एकदम सिंपल है आपका। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहां पे क्या दे रहा है फ्रेंड, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहां पे फाई आपको दे रहा है, यहां पर आपको फाई दे रहा है मेरा प्यारा बच्चा। क्या दे रहा है? फाई एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर एट, क्या मेरा प्यारा बच्चा पॉइंट क्या है आपका? 1 -2 एंड -1। ठीक है, चलिए तो इस वाले पोर्शन से क्या निकल जाएगा आपका? इस वाले पोर्शन से निकल जाएगा ग्रेडियंट फाई इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आपको एक वेक्टर दिया हुआ है। डायरेक्शन के लिए क्या दिया हुआ आपको? एक वेक्टर दिया हुआ है। इसको क्या करो, वी वेक्टर मान लो या तो डी वेक्टर मान लो। डायरेक्शन के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे? इससे अपन निकाल लेंगे एन कैप। इससे क्या निकाल लेंगे फ्रेंड? अपन एन कैप निकाल लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इस जो फंक्शन है हमारा फाई, इससे क्या निकाल लेंगे? इससे निकाल लेंगे ग्रेडियंट फाई। और ये जो वेक्टर दिया हुआ है अपन को, ये जो वेक्टर अपन को दिया हुआ है, इससे क्या निकाल लेंगे फ्रेंड? इससे निकाल लेंगे अपन एन कैप। ठीक है, चलिए तो देखो मैं ग्रेडियंट फाई तो आपको नहीं बता रहा। ठीक है, आपको ग्रेडियंट फाई निकालना आता है। ग्रेडियंट फाई मतलब आपको निकालना है
ऑपरेटर 5 और आपको निकालना आता, मैं सीधे आंसर लिखूंगा भाई, क्योंकि आपको मैं ग्रेडियंट बहुत बार निकलवा चुका हूं। समय नहीं है उतना कि बर्बाद किया जा सके। नोट द पॉइंट, समय नहीं है उतना जो बर्बाद किया जा सके। 8i माइनस जे माइनस 10k। चलो जिस तरीके से निकलता है, चलो मैं लिख देता हूं, एक स्टेप लिख देता हूं, उतना तो कर सकते, फिर कर लेना आपको। i डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है बेटा, क्या करोगे अभी अपन इस तरीके से उलझे हुए हैं ना चीजों में, है ना, अपने पास भी अभी सब कुछ नहीं है। ठीक है, फाई कितना है फ्रेंड? फाई है आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड 4x जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे, पॉइंट को पुट करोगे, तो यहां से आपका निकलेगा ग्रेडियंट फाई। ठीक है, ग्रेडियंट फाई जो यहां से निकलेगा आपका वो हो जाएगा 8i माइनस जे कैप एंड माइनस 10k कैप। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या निकल गया? ग्रेडियंट फाई निकल गया। अब बात करते हैं एन वेक्टर निकालना, क्योंकि ये आपका एन कैप निकालना मतलब कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना। तो फ्रेंड देखो, अगर इससे पहले अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था इसका, चलो थोड़ा हड़बड़ाते नहीं है, इस वाले को साइड रखो, फिलहाल अपन बात करते हैं एन कैप का। एन कैप के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। ये किसके लिए वैलिड था फ्रेंड? ये किसी फंक्शन के लिए वैलिड था। अगर किसी वेक्टर का निकालना है आपको तो बहुत सिंपल है, अगर किसी वेक्टर का निकालना है तो वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर, ये बहुत सिंपल हो जाता है। अगर किसी फंक्शन का निकालना है तो इस तरीके से निकालोगे, और किसी वेक्टर का निकालना है तो आप क्या करोगे? इस तरीके से निकालोगे। तो फिलहाल हमको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वेक्टर दिया हुआ है। जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ फ्रेंड? आपको वेक्टर दिया हुआ। फंक्शन वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बात नहीं, फंक्शन वाला भी क्वेश्चन आपके लिए मैं करवाऊंगा। फिलहाल जो दिया हुआ मैं उसकी बात करता हूं। फिलहाल अपन को दिया हुआ वेक्टर, तो अपन एन कैप का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका वाला? वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर आप यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फॉर्मूला भी आपको अगर लगता है जरूरी है तो, है ना, क्योंकि यार बहुत अंडर प्रेशर काम करना पड़ रहा है। जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं जनरली वो मेरा स्पीड नहीं होता है, लेकिन बेसिक्स को क्लियर करा है अपन ने अच्छे से, तो स्पीड थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं अपन। चलिए, एन कैप मतलब क्या फ्रेंड? वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कितना आपका? 2i माइनस जे एंड माइनस 2k अपॉन मॉड 2i माइनस जे माइनस 2k। ठीक है फ्रेंड, इसका मॉड निकाल दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन मॉड निकालना पता है आपको, रूट अंडर 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि j का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, एंड k का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन 3। कैसे फ्रेंड? देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, ये प्लस होगा 5, और ये 4 कितना हो जाएगा 9, और रूट 9 कितना होता है 3। बोलोगे सर क्या करवा रहे हैं उससे, घटिया इंसान। चल लिखो बेटा, वेक्टर का बाप है हम, नहीं क्या करें, बाप सच्चा बन गया अभी। चलो ये क्या निकला फ्रेंड? आपका एन कैप निकल गया। तो भाई इतना मत उड़ने के, क्योंकि ये आपको मैं इससे पहले क्लास में पढ़ा चुका था, और ये भी आपको इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा चुका था। आज दोनों का समधि मिलन हो रहा है, आज दोनों का समधि मिलन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, और मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड? मिलकर बनाते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, वैसे भी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में बच्चों के दिमाग बहुत तेज चलते हैं, ये सभी बच्चे को पता है। राइट और रॉन्ग बोलोगे सर? वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। चलिए वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, देन वी विल गो फॉर द आंसर, है ना। एंड बहुत यार आज संडे का दिन है, मैं आज ही सब शूट कर रहा हूं। आज आपका तारीख है, पता नहीं कौन सी तारीख है, 21 तारीख है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स मैं आपको चीजें बता दूंगा किस तरीके से कब क्या करना है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्यारा बच्चा, तो अपन को जो निकालना है वो निकालना है अपन को डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है फ्रेंड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपन को निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है
ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप, ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप। तो ग्रेडियंट फाई अपन ने निकाला था कितना, 8i माइनस जे माइनस 10k, और एन कैप कितना था हमारा 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन 3। ठीक है फ्रेंड, चलिए 3 को अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 1/3 को क्या करेंगे फ्रेंड, अपन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/3 को बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, 8i माइनस जे माइनस 10k डॉट 2i माइनस जे और माइनस 2k। सभी को पता है मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, आई और आई कितना हो गया फ्रेंड, 1 हो गया, प्लस यहां पे कुछ नहीं तो -1, यहां पे कुछ नहीं तो -1, तो -1 इंटू -1, जे इंटू जे हो गया 1, प्लस यहां पे क्या है -10 और यहां पे क्या है -2। ठीक है फ्रेंड, चलो तो ये तो मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही था, है ना। 8 इंटू 2, यहां पे फिर प्लस दे दो, फिर साइन देख लेना अपने हिसाब से, -1 और जे का -1, यहां पे -10 और के का -10। ठीक है फ्रेंड, 8 2 जा 16 प्लस 1, और इतना जनरली मैं इस स्पीड से नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन द नीड ऑफ द आवर कि मुझे स्पीड पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए हो गया, 37/3 आपका क्या आएगा आंसर, एंड इज वेरी राइट, इट इज वेरी राइट आंसर फ्रेंड। कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, फोड़ सकते हो वेक्टर को बहुत प्यार से, एंड आपको फोड़ कर दिखाना भी है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये पहला टाइप था, टाइप 1, ये क्या था फ्रेंड, टाइप 1 था। इसके बाद वाला क्वेश्चन का टाइप 2 होगा, क्योंकि देखो सब में ग्रेडियंट फाई तो निकालना है ही, बस एन कैप निकालने का तरीका अलग अलग होगा, तो अलग अलग तरीके का मैथ का अलग अलग तरीका मैं आपको करवा देता हूं। बेसिकली 3 मेथड बनते हैं, तीनों मैं आपको बता देता हूं। कुछ आएगा तो कर लेना, चलो लिखो। चलिए फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन ऑफ टाइप 2 है। कुछ भी नहीं, अगर अपन अच्छे से चीजों को करते हैं तो मजा अपन को आना चाहिए, है कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड। एंड क्वेश्चन को पहले पढ़ो, है ना, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन क्या है, कहेगा क्या नहीं कहेगा। चलिए फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पात्र हैं क्वेश्चन के, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पात्र हैं क्वेश्चन के, दोनों पात्र को मिलाकर अपन को क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलाना है। तो अगर क्वेश्चन को कहो पढ़ोगे तो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई, फंक्शन फाई का आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट पी। चलो यहां तक तो बेटा आप रीड करो पहले क्वेश्चन को, यहां तक आप क्वेश्चन को रीड करो, तो रीड करने से आपको फाई के बारे में पता चलेगा कि x² माइनस y² और प्लस 2z² है। ये आपको फाई के बारे में यहां पर चीजें क्लियर होंगी। राइट और रॉन्ग आप बोलोगे सर राइट, राइट और रॉन्ग आप बोलोगे सर राइट। ठीक है सर, चलिए इसके लिए पॉइंट भी दिया हुआ, कौन सा पॉइंट है इसके लिए, पी पॉइंट है, 1 2 3। तो सभी गधे को पता है कि ग्रेडियंट फाई किस तरीके से निकाला जाता है, तो सभी गधे निकालेंगे ग्रेडियंट फाई, उसमें मैं भी। आप अपने आप को गधा मानने की कोशिश ना करें, मैं भी उसी में आता हूं। ठीक है, चलिए बोलोगे सर अच्छे इंसान है, गधे बोल रहे हैं हम लोग, हैं दिल पे ले लोगे तुम लोग बात को, बोलोगे सर घटिया इंसान है सर आप तो हैं। एक लड़की हमसे पैसा मांग रही थी, बोलती सर हमारा ओपन बुक हो रहा, पैसा दे दो हमको। पहला पैसा चाहिए, मतलब नॉलेज की साली किसी को पड़ी ही नहीं है, सबको पास होना। लगता है कि देश को घटिया इंजीनियर की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई, पास होकर कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। लूंगा तुम लोग को क्लास भी, तुम लोग पेपर दो ना बेटा, फिर सबको लूंगा मैं खोपचे में। सबकी बातें मैं देख रहा हूँ, सबका सोच मैं देख रहा हूँ कि कैसे घटिया घटिया सोच के लोग वाले आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं बस पास होने के लिए, पास होने के लिए करूंगा बात, सबको पहलूंगा, टेंशन ना लो बेटा। अभी तुमने सिर्फ एक रूप देखा, मेरा दूसरा रूप नहीं देखा सभी लोग, है ना। अभी सिर्फ एक रूप से वाकिफ हो आप लोग, दूसरे रूप से नहीं। मुझे वो बच्चे एकदम पसंद नहीं है जिन्हें अपने पढ़ाई से प्यार नहीं है, मुझे वो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूं जिसको अपनी पढ़ाई से प्यार है। तुम साले जितना भी गलत काम करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे इंसान हो अगर आपको अपनी पढ़ाई से प्यार है तो। चलो फ्रेंड कोई बात नहीं,
तो इफ यू सॉल्व दिस देन यू विल फाइंड ग्रेडियंट फाई, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट पे भी कौन सा पॉइंट, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड। चलो तो यहां से आपका निकल जाएगा ग्रेडियंट फाई। तो ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है ना, लेकिन ग्रेडियंट फाई आपको फंक्शन दिया हुआ था फाई, तो यहां से आपने क्या किया, ग्रेडियंट फाई निकाल दिया, पॉइंट भी पुट कर दिया। पॉइंट क्या पुट होगा, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड। चलो तो यहां से आपका ग्रेडियंट फाई निकल जाएगा। तो पहले यहां तक करते हैं अपन, क्या हो सकता है अगर ग्रेडियंट फाई आप निकालोगे यहां पर, तो आएगा आपका 2i - 4j + 12k कैप, ठीक है फ्रेंड। चलो इस ग्रेडियंट फाई को अभी साइड में ही रहने दो, ये आपने निकाल लिया है। देखो जो मेन अपन को दिक्कत देगा ना बेटा, वो देगा n कैप, जो अपन को मेन दिक्कत देगा वो देगा हमारा n कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो आप क्वेश्चन को पहले आप क्या करो, इतना नोट करो, फिर मैं आपको मिटाना चाहूंगा, इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, तो जाके मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेडियंट फाई निकालना था वो हमने आपको निकलवा दिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, है ना। सो क्या बोल रहा था, p इन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई एट द पॉइंट p इन द डायरेक्शन pq, इन द डायरेक्शन pq वेयर p तो आपको पता है कितना है, 1 2 3, एंड वेयर द डायरेक्शन pq, q वहां पर क्या है फ्रेंड, q है आपका 5 0 4। दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 5 0 4, है ना। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। एट द पॉइंट, रुक जाओ एक मिनट पानी पी लूं मैं। एट द पॉइंट p पॉइंट पर, ठीक है, इन द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन की बात हो रही, यही जरूरी है। तो इससे पहले क्या था ना बेटा, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन की जगह पे नाम ना देके क्या दे दिया था फ्रेंड, अपन को वेक्टर ही दे दिया था। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन का वेक्टर निकालना पड़ेगा। मतलब इससे पहले वाले में क्या किया था फ्रेंड, अपन को वेक्टर दे दिया था, लेकिन अब अपन को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वो वेक्टर क्या होगा आपका, वो वेक्टर होगा PQ वेक्टर। वो वेक्टर क्या होगा फ्रेंड आपका, वो वेक्टर होगा PQ वेक्टर। ये आपको लिख कर देगा हमेशा, ये आपको लिख कर देगा हमेशा इन द डायरेक्शन PQ। अगर ये लिख के नहीं देता है तो फिर अपन फंस जाएंगे, लेकिन लिख कर देगा ये आपको इन द डायरेक्शन P और Q। अब बोलोगे सर हमको तो आता ही नहीं है ऐसे निकालने के लिए, है ना, हम लोगों ने 12 में पढ़ाई ही नहीं की सर, हमको तो आता ही नहीं। ये समझ गया ना बेटा कि आपको P और Q वेक्टर निकालना है। अगर आप ये समझ गए तो फिर मैं निकलवा दूंगा, फिर कोई इशू नहीं है बेटा, आया बस में। अगर आप इसमें क्लियर हो कि आपको वेक्टर PQ निकालना, तो मैं आपको निकलवा दूंगा कि वेक्टर P और Q कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए इतना बात मानते हो ना मेरे सर की, कि हाँ सर PQ वेक्टर निकालना है, बोलो निकालना है, मतलब ज्यादा बोल भी नहीं पाते। चलिए वेक्टर PQ निकालना है। P पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको वेक्टर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे 1 है ना, तो 1i कैप, क्योंकि 1 वाला x बताता है, और मैंने बताया था x को किससे बताते हैं अपन, i कैप से बताते हैं। 2j कैप, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 3k कैप, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब z की वैल्यू क्या है फ्रेंड, 3 है। तो इस पॉइंट को इस तरीके से वेक्टर में लिख सकते हो, ठीक है, 1i 2j 3k। उसी तरीके से तुम Q वेक्टर को भी लिख सकते हो, 5 है तो तुम लिख सकते हो 5i, उसके बाद है 0 तो 0j, और यहां पे फिर है तो ये 4k, ठीक है फ्रेंड। आपने क्या किया, P और Q को जो एक पॉइंट था उसको आपने वेक्टर के रूप में लिखा। अगर आपको कभी दे दे कि चल इधर बता, इसको वेक्टर में बता, तो आप गधी नहीं हो, बता सकते हो 2i + 3j, 4 है तो 4k, ठीक है फ्रेंड। ये सब बच्चों वाली चीज है जो अपन ने क्लास 11 12 में पढ़ा था, ठीक है। चलिए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग घबराते नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं। हाँ भैया क्या निकालना था, वेक्टर, वेक्टर P और Q निकालना था ना। चलिए वेक्टर PQ देखो कैसे निकलेगा, PQ वेक्टर निकलेगा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, उल्टा। अगर आपको बोलता है QP वेक्टर निकालने के लिए, तो आप क्या करते, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। अगर यहां पे पहले P है तो ये आपका लास्ट में होगा, और बाद वाला जो पहले होगा। ये आपको क्लास 12 की चीजें जो मैं यहां पे आपको इंजीनियरिंग में बता रहा हूं, सीखना का दिक्कत क्या है, सीखो। नहीं आता रोना थोड़ी ना है, लड़की थोड़ी ना हम रोएंगे, नहीं आता सीखेंगे, मेहनत करेंगे ना। चल यहां देख, P पॉइंट था उसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट करवाया,
क्यू पॉइंट था, मैंने उसको वेक्टर में कन्वर्ट करवाया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब जो वेक्टर होगा वो पी क्यू होगा। और पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा? क्यू माइनस पी। पी क्यू कैसे निकलेगा बेटा? क्यू माइनस पी वेक्टर। ठीक है, क्यू क्या है? 5i प्लस 0j प्लस 4k। दिमाग उमाग खोल के पढ़ना, व्यू खत्म हो जाए, यूट्यूब पे है, डाल दिया यूट्यूब पे। एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड पढ़ाओ, चलो निकालो। 5 में से 1 गया, 4i, 0 माइनस 2 टू माइनस 2j, क्योंकि माइनस करना बताया था, 4 माइनस 3 1k। ठीक है फ्रेंड, ये क्या निकला आपका? पी क्यू वेक्टर निकल गया। एक तरह से ये क्या निकल गया फ्रेंड? आपका वेक्टर निकल गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन को वेक्टर दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में वेक्टर नहीं दिया हुआ। हाँ, लेकिन वेक्टर के बदले क्या दिया था फ्रेंड? पॉइंट दे दिया था, 2 पॉइंट पी और क्यू, और डायरेक्शन भी बता दिया था कि पी से क्यू की तरफ, डायरेक्शन भी बता दिया था पी से क्यू की तरफ। तो हमने क्या किया फ्रेंड? पहले तो p को वेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर q को वेक्टर में कन्वर्ट किया। p और q, p को पहले वेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर q को क्या किया अपन ने? वेक्टर में कन्वर्ट किया। एंड यहाँ पे pq बोला था, तो pq वेक्टर कैसे निकलेगा? q माइनस p, निकल गया वेक्टर। नोट करो इतना, वीडियो रोको, नोट करो, कुछ नहीं है, समझ समझ के नोट करना, कुछ भी नहीं है यार, इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपन, बेवकूफ नहीं है। बस निकल गया वेक्टर, हो गया काम खत्म, मिल गई कलेजे को ठंडक। देखो यहां पे कैसे निकलेगा, एन कैप आपको पता है कैसे निकलता है? वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो वेक्टर कितना है आपका? वेक्टर है 4i माइनस 2j प्लस 1k अपॉन मॉड 4i माइनस 2j 1k। ठीक है फ्रेंड, चलिए मॉड आपको निकालना आता है तो बेटा कर लोगे यार, इतना है मुझे बिलीव। ठीक है, इतना है बिलीव, आपने बेसिक्स आपका अच्छा करवाया ना। वन रहने दो भी, यहां पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सोलह, 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 4i माइनस 2j प्लस 1k अपॉन रूट 21। ठीक है फ्रेंड, ये क्या निकल गया आपका? एन कैप निकल गया। ये क्या निकल गया आपका? एन कैप निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था फ्रेंड? आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर रहा था। तो देख बेटा, देख हमको स्पीड नहीं पढ़ा रहे बेटा, हमको स्पीड नहीं पढ़ा रहा। आप ये मत सोचना है कि अफसर स्पीड पढ़ा रहे। देख 5 दिया, देख मैंने आपको पढ़ा दिया ना, उसमें बार बार क्यों समय वेस्ट करूं? आपको भी पता है कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे और भी कुछ चीजों को लेकर चलना पड़ा। जब मैंने चीजों बेसिक से स्टार्ट की थी क्लास, इसीलिए तो चल बेटा 5 के साथ पॉइंट P का कनेक्शन था, यहां से क्या निकल गया हमारा? ग्रेडियंट 5 निकल गया था। P पॉइंट दिया हुआ था, Q पॉइंट दिया हुआ था, दोनों को वेक्टर के रूप में कन्वर्ट किया और PQ बोला था, तो मैंने आपको बता दिया PQ कैसे निकलेगा? Q माइनस P। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर निकल गया। तो आपको एन कैप का पता है कि कैसे निकलता? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, एंड वी विल डू द सेम थिंग एंड वी विल गेट द एन कैप, वी विल गेट द एन कैप। अब क्या चाहिए अपन को? अब चाहिए अपन को डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब आई हमारी आंसर निकालने की बारी। अब हम आई हमारी बारी क्या निकालने की बारी? आंसर निकालने की बारी। ठीक है, चलिए आंसर निकालना है, मतलब अपन को d5/ds निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट फाई एन कैप। और बेटा पता है गेट का क्वेश्चन देख लेना उठाकर 2020 का, गेट का क्वेश्चन उठाकर देख लेना 2020 का, मैकेनिकल में दिया था आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए 2 मार्क्स का। देख लेना कभी गेट के क्वेश्चंस भी खोलकर। ग्रेडियंट फाई नहीं, आपका ये दिया हुआ था डायरेक्शनल डेरिवेटिव 2020 के क्वेश्चन में था, 2 मार्क्स का, ब्रांच मैकेनिकल, ब्रांच मैकेनिकल। ठीक है, 1990 से लेकर 2020 तक गेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना, तू मुझे नींद में भी उठा के बोलेगा ना कि बना के बता, तो बना के बता दूंगा, इतनी औकात है हमारी।
आपको भी वो औकात बिल्ड करनी पड़ेगी, मेहनत करो और बनाओ अपनी औकात, सबसे अलग बनो, कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते। चलिए फ्रेंड, तो ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप। एंड थोड़ा जोश देने की जरूरत है आप लोगों को, दे रहा हूं जोश, है ना, वरना आप लोगों का सारा जोश तो कहीं और निकल जाता है। सबको लगता है कि यार सर पढ़ाते हैं तो अरे यार ऐसे, साला मेरे जैसा हरामी तो पूरे कॉलेज में कोई नहीं था। जूनियर देख के रास्ता बदल लेते थे। चल, ग्रेडियंट फाइव और ये आपका एन कैप, 1/√21 को बाहर निकालो, ठीक है। और जो बच्चों को मजा आ रहा है ना आज की क्लास में, समझ साला वो पास हो रहा है, और जो अभी भी अपना सर खुजा रहा वो गया। उसको कोई नहीं बचा सकता फिर, ये बात याद रखना, ठीक है। और कहीं भी मुझसे मिस्टेक होगी बेटा सुधार लेना, क्योंकि मैं आपको जो स्टेप्स दूंगा वो सही दूंगा, आंसर पे मुझे बिलीव नहीं होता कभी भी। तो मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 i × i 1 हो गया, प्लस -4 × -2, -4 × -2 j × j 1 हो गया, प्लस 12 × 1 k और k क्या हो गया 1 हो गया। तो ये हो गया 1/√21, 2 4 जा 8, ये 8 और ये 12, 16 28, 28/√21 इज जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो फ्रेंड बी द कॉन्फिडेंट लाओ, वरना फेल हो जाएंगे, समय नहीं है हमने बात सुनना। चलो, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करा जहां पे आपको फाइव दिया हुआ था एंड आपको वेक्टर दिया हुआ था। दूसरा और क्वेश्चन किया जहां पे फाइव दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे सरफेस दिया हुआ होगा। अब मैंने याद करके, अगर मैंने यूनिट वेक्टर आपको निकलवाया था तो वहां पे आपको सरफेस दिया हुआ ही था। मैंने जो आपको यूनिट वेक्टर निकलवाया था इससे पहले, वो सरफेस के लिए निकलवाया था। तो देख, ग्रेडियंट का क्वेश्चन अलग समझना और यूनिट का क्वेश्चन अलग समझना, दोनों को मिला देना, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन में बात करते हैं, एंड उसके अलावा किसी और टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तो पढ़कर थोड़ा कॉन्फिडेंट लाओ अपने अंदर, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का, एंड करना वही है। एंड अगर इसको आप दो पात्र में देखोगे तो चीजें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी। अगर दो पात्र में आप चीजों को देखते हो इस क्वेश्चन का, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और अपना एनर्जी लेवल को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि आज मॉर्निंग से ये 5वां लेक्चर जो मैं कंटिन्यू शूट कर रहा हूं, अभी खाना खाने जाऊंगा, खाकर आऊंगा, फिर शूट करूंगा, तो कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा आपको भी पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, सो यहां पर कह रहा व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये निकालना ऑफ फाई आपको दे दिया एट द पॉइंट 2 1 1। चलिए ये चीज आपको दे दिया है, तो ये चीज आपकी आंखों में एक चीज ये दिखना चाहिए कि फाई से अपन क्या निकालते हैं, फाई से अपन निकालते हैं ग्रेडियंट फाई। फाई से अपन क्या निकालते हैं फ्रेंड, फाई से अपन निकालते हैं ग्रेडियंट फाई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड इफ यू फॉरवर्ड दी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन द डायरेक्शन की तरफ, नॉर्मल टू द सरफेस। देखो नॉर्मल मैंने इससे पहले आपको एक जगह पे आपने देखा था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर में आपने नॉर्मल एक जगह पर देखा था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर में, तो थोड़ा आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑफ द सरफेस x log z - y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट 1 1 1। तो देखो दो चीजें हैं, पहला फाई है, मैं लिख रहा हूं, आप इसको लिखकर फिर मिटाऊंगा, फाई है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, और इसके साथ आपका पॉइंट है, पॉइंट को नहीं लिखता, और एक आपका सरफेस है एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो बेटा इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं अपन ग्रेडियंट फाई, क्योंकि फाई है तो जाहिर सी बात इससे ग्रेडियंट ही निकलेगा, फाई है तो जाहिर सी बात इससे ग्रेडियंट फाई ही निकलेगा। एंड यहां पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ, इससे आप एन कैप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एन कैप का फॉर्मूला मैंने बताया था, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। तो इससे आपको क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। अगर ये बात आपको पता है ना बेटा, अगर ये आपने पहले ही क्लियर कर लिया कि आपको क्या किस तरीके से करना है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहा,
ये है इसका ग्रेडियंट फाई निकालना है, और ये है इसका एन कैप निकालना है। एंड दोनों के मैंने सेपरेट क्लास आपको दिए थे इससे पहले, और मल्टीप्लीकेशन तो पहले बताया था ना, हो गया काम। क्या है, बेसिक्स ही तो है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में 2 नंबर है। यार ये क्या है यार, क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, तो अपन को अपना कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को निकालना है ग्रेडियंट फाई, फिर इस वाले फंक्शन से अपन को निकालना है एन कैप। तो आप अपना प्लीज जो है ना जो कॉन्फिडेंट उसको लूज मत करो बेटा, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसमें से अगर आपको 4 नंबर में मिलते हैं, मिल जाएंगे, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज को नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लेना है ना। चलो, तो फिलहाल मैं बेटा आपको एक बात बता दूं, आपको दिया हुआ है फाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट कितना 2 -1 and 1, ठीक है फ्रेंड। चलो चुपचाप से यहां से ग्रेडियंट फाई निकालो, कुछ चुपचाप से यहां पे ग्रेडियंट फाई निकालो। कैसे निकलता है ऑपरेटर फाई, ऑपरेटर की वैल्यू आई डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ठीक है फ्रेंड। यहां से क्या निकलेगा आपका, यहां से ग्रेडियंट फाई निकलेगा, जो निकलेगा उसमें वैल्यू पुट कर देना, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 -1 और z की जगह पे 1। तो यहां से आपका निकल जाएगा ग्रेडियंट फाई, ठीक है। जो आपको मैंने बहुत बार निकलवाया है, और अपनी मैं महानता नहीं बताना चाहूंगा बार बार निकाल के कि मैं महान हूं, मैं महान नहीं हूं, दानव हूं, मैं दानव, इंसान थोड़े हूं। चल वीडियो को रोक, देख यहाँ ये निकल रहा है क्या, निकाल पहले इसको आराम से, वीडियो को रोक, इतना निकाल पहले, देख निकल रहा है क्या ग्रेडियंट फाई तुझसे इतना, हाँ ना। वीडियो को रोको, इतना देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्या यार, सबको घर ही बनवाना है यहाँ पे, सब सारे पैसे वाले हो गए, सबको घर बनवाना है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, तो अब आपको निकालना है एन कैप, ग्रेडियंट फाई आप निकाल चुके हैं, अब आपको एन कैप निकालना है इस वाले फंक्शन से। तो इसको आप लिखो, क्या है ये है आपका एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, -4 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको एफ मान लो आप, क्योंकि फाई ऑलरेडी एक चीज को माना है आपने, तो दो बार फाई मानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको एफ मान लो, एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। अगर फाइव ही मानते हो तो किसी के बाप का कुछ नहीं आता, लेकिन मत मानो यार, गलती हो जाएगा, एफ मान लो। चलिए, तो एन कैप निकालने के लिए आपको इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अपन ने फंक्शन का ग्रेडियंट सॉरी फंक्शन का यूनिट वेक्टर निकाला था, जो निकलता है आपके ग्रेडियंट फाई की मदद से, जो निकलता है आपके ग्रेडियंट फाई के मदद से, ठीक है फ्रेंड। चलो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको सबसे पहले निकालना है ग्रेडियंट एफ, फाई की जगह एफ लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब ऑपरेटर एफ, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, है ना। चलो एफ कितना बेटा, अरे वो तो तुम लोगों को मैंने बोल दिया था कि यार मैं करवा दूंगा दोस्त, वरना पता है टाइम कितनी वाट लगी ना मेरी, मैं क्या बताऊं, सबको मल्टीप्लाई करो इस पे, एक्स लॉग जेड प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर। भूख लग गया मेरे को यार बहुत जोर से, और चिल्ला 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 के गला भी सूख गया मेरा यार। एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे पूरा लिखा ही नहीं, मतलब कुछ भी कर रहे हो यार, ऐसा वाई का 0 ही हो जाएगा वो तो। अच्छा ठीक है, थोड़ा जैसे लिखते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स
क्या फ्रेंड फंक्शन आपका x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा आपका log z, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 और ये 4 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप y है तो ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि x और ये z है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y, 4 क्या हो जाएगा आपका 0, प्लस के कैप ये आपका x है, log z का क्या हो जाएगा 1 अपॉन z हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, 4 का हो जाएगा 0, ठीक है। चलो तो ये आपका हो जाएगा log z आई कैप प्लस माइनस 2y, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2y जे कैप प्लस x अपॉन z के कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए, ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका ग्रेडियंट f विच इज इक्वल्स टू log z आई कैप 2y j कैप एंड x अपॉन z k कैप, ठीक है फ्रेंड। पॉइंट आपको पता है कितना दिया हुआ, पॉइंट आपका दिया हुआ है, देखो पॉइंट वहां दिया हुआ ना -1 2 और 1, पुट कर दो यहां पर तो ये हो जाएगा आपका x के जगह पे क्या पुट होगा -1, y के जगह पे पुट होगा 2 एंड z के जगह पे पुट होगा 1, तो ये हो जाएगा log 1 क्योंकि z के जगह पे 1 है, log 1 आई कैप माइनस 2 y के जगह पे 2 j कैप एंड x अपॉन z, x की वैल्यू कितनी है -1, z की वैल्यू कितनी है 1 k कैप, ठीक है फ्रेंड। log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0, तो 0 आई कैप माइनस 2 2 जा 4 जे कैप, -1 डिवाइड बाई 1 तो -1 के कैप, ठीक है फ्रेंड। ये क्या निकला आपका ग्रेडियंट f निकल गया, तो इतना नोट कर लो, है ना। और आपने देखो बेटा अगर यूनिट वेक्टर पढ़ा, बात समझना, आज अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं और आज क्योंकि मैंने चीजें बताई हैं आपको, मैंने आपको ग्रेडियंट फाई भी बताया, मैंने आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकलता वो भी बताया फॉर अ फंक्शन, तो यहाँ पे फॉर द फंक्शन ही था, तो देखो उस फंक्शन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले उसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो देखो मैंने यूनिट वेक्टर आपको बताया था बहुत प्यार से, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा जल्दी लिख कर रहा हूँ, एग्जाम का टाइम भी आपका आ चुका, आपको भी टाइम में बहुत सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। राइट और रॉन्ग आप बोलोगे सर राइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत है यार, क्या ही बोलूं तुम लोगों को भाई, हैं अगर कोई नॉर्मली, अगर मैंने क्या बोला, अगर मैं नॉर्मल तरीके से वेक्टर पढ़ाता ना फैन हो जाता है, तो थोड़ा समय लगता, थोड़ा आप समय देते, मास्टर बना था तुमको वेक्टर का, है ना। चलो तो फ्रेंड अब आपको क्या निकालना है, मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं, आपको निकालना है एन कैप। तो एन कैप कैसे निकलता है, ग्रेडियंट f अपॉन मॉड ग्रेडियंट f, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन को f माना था, फाई नहीं माना था, कोई दिक्कत नहीं, f रखो फाई रखो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आंसर मिला ना कहीं कि नहीं है, बस निकाले जा रहे लग तो रहा सही, चलो कोई बात नहीं। ग्रेडियंट एफ आपका 0 आई कैप -4 जे कैप -1 के कैप अपॉन मॉड 0 आई कैप 4 जे कैप और 1 के कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो ये हो जाएगा 0 आई कैप -4 जे कैप -1 के कैप अपॉन रूट अंडर, आई का कोफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर एंड के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं, -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 आई कैप -4 जे कैप 1 के कैप अपॉन रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0 -4 का 16 16 प्लस 1 17, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो यहां से एन कैप आपका निकल गया, यहां से आपने एन कैप आपने निकाल लिया 0 आई -4 जे -1 के अपॉन में रूट अंडर 17। तो कोई तीर मारने वाला काम नहीं किया, इससे पहले हमने दोनों को अलग अलग किया था, आज इस क्वेश्चन में साथ में किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ाया था कि आज आप कंफ्यूज हो, दोनों को अलग अलग अपन ने करा था इससे पहले, आज एक ही क्वेश्चन में साथ में कर लिया, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, आंसर की तरफ बढ़ते हैं, खत्म करते हैं, जिसकी कोई औकात नहीं उसको जरा वैल्यू नहीं देने का, क्या, हाँ
एंड इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी है, वर्क डन वाला देखूंगा यार, करवाता हूं क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आप जिस तरीके से एक नॉर्मल फंक्शन डिफरेंशिएट होता है उस तरीके से वेक्टर भी डिफरेंशिएट होता है, कर सकते हो आप लोग अगर चाहोगे करना तो, ठीक है। क्या निकालना है अपन को? अपन को निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस। मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप। ग्रेडियंट फाई निकाला था 1i 3j 3k, एन कैप निकाला था 0i 4j 1k अपॉन रूट 17। तो चलो 1 अपॉन रूट 17 बाहर निकालो, बचा 1i 3j 3k 0i 4j 1k, ठीक है फ्रेंड। चलो तो 1 अपॉन रूट 17 1 इंटू 0, ठीक है, प्लस -3 इंटू -4 j और j1 हो जाएगा, -3 इंटू -4 प्लस -3 इंटू -1, जीरो प्लस 12 प्लस 3 15/√17। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद अभी अपन को करना है सोलेनॉइडल इरोटेशनल, तो अब हो जाएंगी चीजें आसान है। फिर मैं देखता हूँ वेक्टर डिफरेंशिएशन का जो एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा, टेंशन ना ले, हो जाएगा पास। सीख, बस सीख, आंसर से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता। आप करने की काबिलियत रखो, आप पास हो जाओगे। काबिलियत नहीं है फेल हो जाओगे। काबिलियत मतलब किसको करने की काबिलियत? आपको क्वेश्चंस करने की काबिलियत होनी चाहिए कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।